हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो ये टाइम है रिक्वेस्टेड वीडियोस का। जैसा कि हमारे जो जी होप है उनका सॉन्ग आया हुआ था ले सेराफिम के साथ में स्पागेटी। सो उसकी एक लोग की रिक्वेस्ट थी कि उस सॉन्ग को मैं हिंदी में बताऊं कि आखिर में उस सॉन्ग का मतलब क्या है। सो जो सॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है। मतलब उसमें हम लोग को देखने में सुनने में ऐसा लगेगा कि वो लोग ना फूड की बात कर रहे हैं, स्पागेटी नूडल्स की बात कर रहे हैं, बट वो लोग स्पागेटी के ज़रिए अपने टैलेंट, कॉन्फिडेंस एंड अपने हार्ड वर्क की बात करते हैं। मैं जो है लिरिक्स इसमें नहीं बोलूँगी बिकॉज़ ऑफ कॉपीराइट। अगर मैं पूरी लिरिक्स बोलती हूँ जो आपकी सॉन्ग की, देन हो सकता है कॉपीराइट कंटेंट के अंदर में आता है। लेकिन उन लिरिक्स का, जितनी भी लिरिक्स हैं, उन सब का क्या मतलब है, ये आपको मैं पूरा समझाऊँगी। बाद में आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन को उस लिरिक्स से मैच करा के देख लेना, आपको हर एक लिरिक्स का मतलब पता चल जाएगा। सो सबसे पहले जो सॉन्ग होता है वो स्टार्ट होता है, हम यहाँ हैं ले सराफी एंड जी होप, जो कि किचन में है। किचन में ऐसा बताया जाता है कि हम लोग स्पागेटी बनाते हैं जो कि हॉट होती है, लेकिन उस किचन को, किचन की जो किचन है उसका मतलब किचन से, असली वाले किचन से नहीं, उसको स्टूडियो से जोड़ा गया हुआ है। किचन को स्टूडियो से कहा गया हुआ है, क्रिएटिव स्पेस बना करके कहा गया हुआ है। किचन एक सिंबल है स्टूडियो का, मतलब जहाँ हम लोग कुछ घर में ताज़ा नया बनाकर ला रहे हैं। यह एक प्लेफुल और कॉन्फिडेंट एंट्री है इसलिए सराफी एंड जी होप की। जस्ट लाइक किचन में स्पागेटी बनती है जो कि ताज़ा होती है, गर्म होती है एंड बहुत ही अच्छी होती है, रिमिक्स करके बनाई जाती है काफ़ी चीज़ों वगैरह से। उसी तरीके से जो किचन है वो स्टूडियो है एंड जो स्पागेटी है वो उनका क्रिएटिव सॉन्ग वगैरह है जिसमें वो मेहनत करते हैं एंड वो ताज़ा ताज़ा निकल के बाहर आता है लोगों के लिए। देन उसके बाद जैसे कि स्पागेटी में वो लोग मसाले डालते हैं, नूडल्स वगैरह डालते हैं, उसी तरीके से वो कहते हैं कि हम लोग स्पागेटी में ये सब चीज़ मिलाते हैं। लेकिन वहाँ पे स्पागेटी की बात नहीं की जा रही है, वहाँ पे भी बात की जा रही है अपने सॉन्ग एंड टैलेंट की। हम अपने इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, हीट बढ़ाते हैं, स्वाद बनाते हैं। यहाँ खाना लिटरल नहीं है, वह कह रही हैं उनका टैलेंट, विजुअल, वोकल, एटीट्यूड सब मिलकर एक पावरफुल चीज बनाते हैं। हीट का मतलब एनर्जी, इंटेंसिटी, स्टेज प्रेजेंस से है कि जिस तरीके से स्पागेटी में इतनी सारी चीजें मिला करके स्पागेटी बनती है, उसी तरीके के हमारे सॉन्ग में भी जो होता है वोकल्स, डांस, एटीट्यूड सब कुछ मिला करके एक सॉन्ग बनता है स्पागेटी की तरीके। देन उसके बाद होता है कि जो स्पागेटी होती है, उतना जो स्पागेटी होती है जब लोग जितना ज़्यादा उसको खाते हैं, लोग उन लोग का जो फ्लेवर होता है स्पागेटी में उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। सो इसी तरीके के लिए सराफिम एंड जेहोब कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप स्पागेटी खाते हैं, उसे छूने पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपका फ्लेवर बढ़ता है एंड उनका भी फ्लेवर बढ़ता है। इसी तरीके से जितना ज़्यादा आप उनके सॉन्ग को सुनते हैं, आपकी उसमें दिलचस्पी बढ़ती है एंड फेम और पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है जो होता है ग्रुप उसकी। जितना लोग उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, जितना लोग उन्हें पसंद करते हैं, जितना लोग उन्हें हेट भी करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो ग्रुप जो होता है वो शाइन करता है। जस्ट लाइक स्पागेटी, जितना ज़्यादा स्पागेटी तीखी होती है, दांतों में फंसती है, फिसलती है, लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, खाते हैं, स्वाद लेते हैं, उतना ही ज़्यादा स्पागेटी की तरफ हाइप होते हैं। सेम ऐसा ही जब जो ग्रुप है जैसे कि बीटीएस है, ले सराफी में जितना ज़्यादा लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज़्यादा लोग उसके सॉन्ग को सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा वो ग्रुप शाइन करेगा। देन जैसा कि स्पागेटी नूडल्स वगैरह होता है, इसमें एक लाइन है कि वो जो है दांतों में फंस जाती है एंड जो होते हैं लोग उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एंड और इसी तरीके से जो हम हैं वो तुम्हारी दांतों के बीच जो फंसी हुई स्पागेटी है, उसी की तरीके हम लोग भी हैं। तुम मुझे बाहर निकालने की कोशिश करते हो लेकिन मैं तुम्हारे दांतों के बीच फंस जाती हूँ। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि नूडल्स फंस जाते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम लोग को कितना भी कोई हेट करे, कितना भी कोई इग्नोर करे, कितना भी कोई गॉसिप करे, लेकिन उनका नाम दिमाग से नहीं निकलता है, ग्रुप का नाम किसी के दिमाग से नहीं निकलता है। क्योंकि अगर वो लोग हेट करते हैं एंड अगर अच्छी बातें बोलते हैं, फिर भी उनकी ज़ुबान पे उन्हीं का नाम है, उनकी ज़ुबान पे उस ग्रुप का नाम अटका ही अटका है। चाहे वो अच्छे तरीके से अटका हो, चाहे वो बुरे तरीके से अटका हो। जैसे कि स्पागेटी होती है, दांतों के बीच में अटक जाती है, उसी तरीके से जिसमें टीथ में फंसी, ऐसा अभी इसका हिंदी वर्जन में आया हुआ है, दांतों में फंसी स्पागेटी। सो दांत का मतलब यहाँ दिमाग से है कि दिमाग में, मुंह में हमारा नाम आप पे हमेशा फंसा रहता है। स्पागेटी स्टक जो यहाँ पे कहा गया है, दांतों में फंसी स्पागेटी, वो अनफॉरगेटेबल पर्सनालिटी होती है, अनफॉरगेटेबल प्रेजेंस होती है जो किसी न किसी बहाने लोग याद ही रखते हैं। एंड जो यहाँ पे पुल आउट कहा गया, पुल आउट इट अप मतलब बाहर निकालना दांत से, यहाँ पे इग्नोर करने की कोशिश है कि लोग उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें या फिर उन्हें हेट करने की कोशिश करें, लेकिन वो हमेशा लोगों के दिमाग में ही रहते हैं।
एंड उसमें एक अनदर लाइन है जो कि स्पागेटी के लिए ही कही गई है कि जो स्पागेटी होती है वो आप उसे जितना हटाना चाहते हैं फिर भी वो नहीं हटता है उस स्पागेटी को। यहाँ पे स्पागेटी नहीं है वो जो है स्टिकी इम्पैक्ट है, जैसे कि कोई किसी ने भी कोई जो आइडल वगैरह है उसने किसी के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल दिया, लेकिन अगर उसको वो लोग हेट वगैरह करते हैं सो उसको वो हटाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हटती है, जस्ट लाइक स्पागेटी। यहाँ सुपर कॉन्फिडेंस दिखाया हुआ है इन लोगों ने अपने सॉन्ग से। वो कह रहे हैं कि हमारी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि तुम चाहकर भी हमें नहीं भूल सकते हो। तुम हमें हेट करो ना पसंद करो लेकिन फिर भी हमें तुम्हारे दिमाग से हटाना आसान नहीं है, जस्ट लाइक स्टिकी स्पागेटी। स्पागेटी यहाँ पे वो ग्रुप है एंड हटाना मतलब दांतों से निकालना या फिर कहीं से भी हटाना वो फॉरगेट ना कर पाना होता है। एंड ना हटाना मतलब कि वो आइकॉनिक है, वो ग्रुप आइकॉनिक है जिसे आप याद रखें किसी ना किसी बहाने से। देन उसके बाद में जब जी होप की एंट्री होती है, जो उनका लाइन है, मैं उनका मतलब ये कहने का मतलब है मैं यहाँ पे अपना फ्लेवर ला रहा हूँ एंड अपनी वाइब को मिक्स कर रहा हूँ, जस्ट लाइक स्पागेटी होती है उसमें फ्लेवर होता है एंड उसमें लोग मतलब जो उसकी वाइब्स होती है वो मिक्स होती हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं। सो जी होप कह रहे हैं कि उनका स्टाइल इस सॉन्ग को एक्स्ट्रा कूल एंड ग्रूवी बना रहा है। वो तो पहले से ही स्पागेटी जो ग्रुप है वो अच्छा है लेकिन उनका फ्लेवर जो है वाइब के साथ में और मिक्स ला रहा है, जैसे कि स्पागेटी के साथ में अगर कुछ और, जैसे कि कुछ लोग होते हैं चाउमीन वगैरह खाते हैं सो उन लोगों को चटनी पसंद होती है, तो जो होती है चाउमीन वगैरह वो तो पहले से ही अच्छी होती है लेकिन सॉस जो होता है वो उसके फ्लेवर को एक्स्ट्रा बढ़ाता है। सो यहाँ पे जो जिहोप है वो सॉस के तरीके आए हुए हैं, मतलब स्पागेटी के साथ मिलके वो उनके सॉन्ग को एंड और भी ग्रूवी एंड कूल बना रहे हैं। सो उसी तरीके से स्पागेटी के साथ में वो टेस्ट को बढ़ा रहे हैं, जैसे स्पागेटी के साथ में सॉस वगैरह को मिला के उस खाने का टेस्ट बढ़ाया जाता है, वैसे ही ले सेराफिम के साथ में वो गाना गा के उस गाने की एंड ग्रुप की जो वाइब है उसको और स्ट्रांग बना रहे हैं। यहाँ पे उनके सिग्नेचर कॉन्फिडेंस को दिखाया गया हुआ है कि उनका सिग्नेचर कॉन्फिडेंस कितना तगड़ा है। एंड जी होप का उसमें रोल सिर्फ 30 सेकंड्स का ही था लेकिन वो 30 सेकंड में उन्होंने सच में सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा ग्रूवी बनाया हुआ है अपनी रैपिंग वगैरह से। सो जो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा फ्लेवर बढ़ाता हूँ, वो फ्लेवर बढ़ाना है उनकी रैप स्टाइल कि इस सॉन्ग में अपनी रैपिंग को डाल करके उन्होंने इस गाने का फ्लेवर और अच्छा कर दिया है। मिक्सिंग मतलब कोलैबोरेशन है, ले सराफिन के साथ में जी होप ने कोलैबोरेशन किया है, सो वही मिक्सिंग है। इस जो है ग्रुप के साथ में वो मिक्स हो गए हैं, जैसे कि स्पागेटी के साथ में सॉस वगैरह मिक्स हो जाता है उसी तरीके से ले सराफिन के साथ में जी होप की कोलैबोरेशन से वो मिक्स हो गए हैं एंड सॉन्ग में अपने रैप स्टाइल से सॉन्ग का फ्लेवर बढ़ा रहे हैं। एंड जो हीट है यहाँ पे जी होप की फायर एनर्जी को दिखाता है जो कि रैपिंग के दौरान में एमवी में दिखाई गई हुई थी। देन उसके बाद में है कि मेरा फ्लो एंड एटीट्यूड इस पूरी डिश को नेक्स्ट लेवल पे बनाता है। सो मतलब जी होप ऐसा कह रहे हैं कि जो मेरी रैपिंग वगैरह है, जो मेरा फ्लेवर है, वो इस डिश की क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है। वह खुद को एक फाइनल टच के रूप में कंपेयर कर रहे हैं। उनका मतलब मेरे बिना ये रेसिपी पूरी नहीं होती है। जैसे कि अगर कुछ लोग को मैं क्या बताऊँ, जैसे कि कोई भी खाना हो गया एंड उसके साथ में अगर कोई ये चीज़ खा ली जाए तो उस खाने का जो दाम होता है वो दुगना बढ़ जाता है। उसी तरीके से वो बोलते हैं कि जिस तरीके से लेस ज़राफ़ी में फिर जो होता है चाट चाउमीन उसमें अगर सॉस ना हो तो वो खाना अधूरा होता है, उसी तरीके इस गाने में मेरा रैप एंड ले सराफ़ी में मेरा कोलैबोरेशन के बिना जो डिश है, ये जो सॉन्ग है, ये जो ग्रुप वगैरह है वो मेरे फाइनल टच के बिना अच्छा नहीं है। सो इसमें मैं भी एक बहुत ही अच्छा रोल निभाता हूँ क्योंकि मेरा फ्लो एंड एटीट्यूड इस गाने को, इस डिश को, स्पागेटी डिश को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। डिश क्या है? सॉन्ग है जिसका स्पागेटी बोला गया हुआ है, ग्रुप है एंड फाइनल टच क्या है? उनकी रैपिंग एंड स्टार पावर। जैसे कि जो जिहोप है वो काफ़ी बड़े स्टार है एंड उनको भी ये बात पता है कि अगर मैं किसी के साथ में कोलैबोरेशन वगैरह कर लूँ देन वो जो सॉन्ग होगा वो अदर लेवल पे जाएगा ही जाएगा। एंड वैसे भी ले सराफ़िम एक नया ग्रुप है, सो उसके साथ में कोलैबोरेशन करना ले सराफ़िम को एक बहुत ही ऊंचाइयों पे लेके गया हुआ है। जैसे कि जो स्पागेटी सॉन्ग है उसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं एंड वो यूएस चार्ट वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ था रिलीज़ होने के बाद में, एप्पल म्यूज़िक पे भी था वो। एंड जैसा कि उसमें फिर कहा गया हुआ है कि जब लोग स्पागेटी को अपने दांतों से चबाते हैं देन उससे जो स्पागेटी का स्वाद होता है वो और भी अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से उन्होंने हेटर्स को ये जवाब दिया हुआ है कि अगर आप लोग मुझे बाइट का मतलब हेट से हैं यहाँ पे, अगर आप लोग हेटर्स हम लोग को बाइट करेंगे, हम लोग को हेट करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ भी आप लोग बोली हमारी पॉपुलैरिटी सिर्फ बढ़ती ही है, घटती नहीं है। जो बाइट है वहाँ पे हेट को दिखाया गया हुआ है एंड जो टेस्ट मोर हमारा स्वाद ज़्यादा बढ़ता है वो ज़्यादा फेमस होना है कि अगर आप हमें चबाएंगे यानी कि इग्नोर करेंगे तो उससे हमारा फ्लेवर बढ़ेगा, हम और स्वादिष्ट होंगे यानी कि हम और फेमस एंड पॉपुलर होंगे।
देन उसके बाद में स्पागेटी, रिमेंबर माय नेम, मेरा नाम याद रखना। सो यहाँ पे उनकी ब्रांडिंग और आइडेंटिटी का मोमेंट है। वो डीप इम्पैक्ट छोड़ने की बात कर रहे हैं। रिमेंबर माय नेम मतलब लेगेसी। स्पागेटी अनफॉरगेटेबल टेस्ट, जैसा कि स्पागेटी में एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल टेस्ट होता है, लोग उसको खाने के बाद में भूल नहीं पाते हैं। उसी तरीके से जब एक बार हम लोग का नाम अगर आप याद रख लेते हैं तो फिर आप भी हमारे नाम को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। देन उसके बाद में एक और लाइन है, हम तुम्हारे दिमाग में इस तरीके से फंस चुके हैं जैसे कि मुंह में स्पागेटी। जैसे कि खाने के बाद में स्पागेटी का स्वाद लोगों के मुंह में रह जाता है एंड वो उसको दोबारा खाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके अगर हमारा नाम दो लोगों के दिमाग में एक बार अटक जाता है तो वो हम लोग को दिमाग से निकाल नहीं पाते। ये प्लेफुल कंक्लूजन है। वो कह रहे हैं कि वो अब हम तुम्हारे थॉट्स में परमानेंट हो चुके हैं। स्टक मीन्स परमानेंट फेम, जैसे कि मुंह में स्पागेटी फंस जाती है तो लोग हमेशा उसको खाना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर जे हो पहले सिर्फ का सॉन्ग लोगों के दिमाग में फंस जाता है देन वो उसको सुनना चाहते हैं। स्पागेटी है एक मेमोरेबल इमेज। स्पागेटी की जगह पे यहाँ पे उनके सॉन्ग एंड ग्रुप को दिखाया गया हुआ है। सो ये था पूरा पूरा मतलब जितना उस सॉन्ग का क्या क्या मतलब है, मैंने इसको पूरा समझाया हुआ है। सुनने में तो लगता है कि लोग स्पागेटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पागेटी के थ्रू ये अपने हेटर्स को जवाब दे रहे हैं कि हम जो हैं वो मतलब इस सॉन्ग में वो दिखा रहे हैं कि तुम हमें नहीं भूल सकते एंड हमारा जो है अगर तुम्हारे दिमाग पे एक बार चढ़ जाए तो चाहे तुम हमें हेट करो या पसंद करो, लेकिन हम तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली स्टक हो जाएंगे जस्ट लाइक स्पागेटी, क्योंकि स्पागेटी भी एक आइकॉनिक फूड है एंड जस्ट लाइक जे होप एंड जो ले सराफिम है वो भी अपने आप को इस सॉन्ग के थ्रू आइकॉनिक बोल रहे हैं। सो ये है हमने जाना आज स्पागेटी के हर लाइन का मतलब कि आखिर में वो अपने अपने सॉन्ग के जरिए लोगों को बताना क्या चाहते थे। सो उनका यही मैसेज था कि उन्हें हेट से एंड इग्नोर से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ और ज़्यादा फेमस होंगे। सो आई होप कि आपको जो है स्पागेटी सॉन्ग का जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने पूरी कोशिश की हुई है आप लोगों को समझाने की कि आखिर में स्पागेटी का मतलब क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड जिनकी रिक्वेस्ट थी थैंक्स फॉर योर पेशेंस, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए हैं एंड मैंने अभी तक इसको जो है नहीं किया हुआ था एक्सप्लेन। सॉरी फॉर डिले। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो ध्यान रखें अपना एंड अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कमेंट करें अगर आपको पसंद आई या नहीं। सो बाय बाय।